जम्मू की खसूसी टाडा अदालत में आज भारतीय फोर्सेस के एहलकारों के कत्ल केस की समाअत हुई। सीबीआई के वकील मोनिका कोहली के मुताबिक आज अदालत में 2 गवाह मौजूद थे। एक गवाह ने अदालत को बताया कि वो मुलजिम की शिनाख्त कर सकती है। मुकदमे के अहम मुलजिम यासीन मलिक वर्चुअली समाअत में शामिल हुए, जबकि दीगर मुलजिमीन में से एक अदालत में मौजूद नहीं थे। समाअत की अगली तारीख 13 मई मुकर्रर की गई है। आज जो हियरिंग हुई इंडियन एयरफोर्स किलिंग केस में, जिसमें यासीन मलिक प्राइम एक्यूज्ड है, किस तरह की कार्रवाई हुई आज कोर्ट के अंदर? आज इंडियन एयरफोर्स का केस जो लगा था उसमें 2 विटनेसेस आई थी। उसमें से एक विटनेस ने स्पेसिफिकली अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि वो एक्यूज को आइडेंटिफाई कर सकता है, बट क्योंकि सभी एक्यूज प्रेजेंट नहीं थे, उस केस में एक एक्यूज की एग्जेम्पशन आई थी, तो लिहाजा उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए नेक्स्ट डेट पे अब उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ को डिफर किया गया है। एक आइडेंटिफिकेशन भी और फर्दर क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ चीफ हैज टू बी डन, बिकॉज अब वो नेक्स्ट डेट पे 13/5 को की जाएगी। तो क्या यासीन मलिक जो इसमें प्राइम एक्यूज्ड हैं आज कोर्ट की हियरिंग में शामिल हुए थे और उनका क्या कहना था? जी वो शामिल हुए थे वीसी के थ्रू, और दूसरा बाकी एक्यूज भी प्रेजेंट थे उसमें, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर 1 एक्यूज्ड, तो जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आइडेंटिफिकेशन करनी है और विटनेस का स्पेसिफिक स्टेटमेंट था कि आई कैन आइडेंटिफाई, तो उस लिहाजा उन्होंने डिफर किया है। पाकिस्तान की जानिब से अर्निया सेक्टर में एक बार फिर ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की कोशिश की गई। बीती रात BOP स्टॉप 2 पर दरअंदाजी की कोशिश की गई थी। पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश को BSF की 148 बटालियन की चौकस जवानों ने नाकाम बना दिया। जवानों ने ड्रोन पर 20 से 25 राउंड फायरिंग की और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भी फायर किए गए और ड्रोन पाकिस्तानी इलाके में चला गया। BSF ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार पाकिस्तान जो है ड्रोन के जरिए जो है घुसपैठ की जो है कोशिश जो है आए दिन जो है करता रहता है। ऐसी ही कोशिश जो है हमारे BSF के जवानों ने जो है देर रात जो है नाकाम की है। लगभग 11:50 के आसपास जो है बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी ड्रोन जो है भारतीय क्षेत्र में जो है घुसने की कोशिश करता है। ये वही इलाका है यहाँ पर जो है पाकिस्तानी ड्रोन की तरफ से जो है घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसके बाद जो है BSF के जो हमारे सतर्क जवान थे उनकी ओर से जो है उस ड्रोन के ऊपर जो है 20 से 25 राउंड जो है फायर किए गए, जिसके बाद जो पाकिस्तानी ड्रोन था वो अपने सीमा की तरफ लौट गया। जिसके बाद जो है हमारे BSF के जवानों की तरफ से यहाँ पर जो है तलाशी अभियान भी चलाया गया और BSF की सतर्कता के कारण ही जो पाकिस्तानी ड्रोन था उसे जो है अपने क्षेत्र की तरफ जो है भगाया गया। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए दिनेश सुधन। वज़ीर दाखिला अमित शाह की तजवीज़ पर POK ने बड़ा कदम उठाया है। करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर शारदा पीठ कॉरिडोर की तजवीज़ को POK की असेंबली में पेश किया गया है। खबर की सरकारी सतह पर तौसीक नहीं हुई है और उधर पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने दावा किया है कि 29 मार्च को POK की असेंबली ने तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शारदा पीठ कॉरिडोर की यकीन दहानी कराई थी। आज यहाँ पर जब सभी वक्त आए हैं, रविंद्र पंडिता जी ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के पैटर्न पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेव शारदा कमेटी कश्मीर के सरबराह रविंद्र पंडिता ने शारदा शक्तिपीठ के मसले पर POK असेंबली में पेश की गई तजवीज़ का खैर मकदम किया। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हिंद पाक के दरमियान क्रॉस LOC मजहबी सयाहत शुरू होनी चाहिए। शारदा कमेटी कश्मीर रजिस्टर्ड हमारा संघर्ष तो आपको मालूम ही है 20 वर्षों से चला आ रहा है। 2006 में पहली पत्रावली हमारे पास भी मौजूद है। POK के साथ भी हमारी सरकार के साथ पत्रावली, और POK में भी जो 10 जिला हमारे हैं उसमें विशेष तौर पे नीलम घाटी जो है जहां हमारी शारदा पीठ है इस जर्जर हालत में, तो वहां के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी वहां पे सिविल सोसाइटी है और जैसे आपको मालूम है इस पार भी हमने अभी जो टीटवाल का मंदिर बनाया 1947 में जलाया गया था और ये भी एक सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव है। इसमें
सरकार या किसी का डायरेक्ट कोई वो नहीं था, क्यों हमने एक सिविल सोसाइटी बेसिस पे ये उस पार भी इस पार भी हम इस संघर्ष में लगे हैं कि राहदारी खोली जाए, जो मजहबी जो राहदारियां हैं करतारपुर की तरफ पे खोली जाए। अब मेरे सूत्रों के अनुसार, मेरे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो मैंने पता करा, परसों वहां पे पीओके की असेंबली में, जिसको एजेके कहते हैं, वहां एक पारित हुआ है एक रेजोल्यूशन शारदा पीठ कॉरिडोर को खोलने के लिए। ये इसका डायरेक्ट हमारा, मुझे लग रहा है जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी उद्घाटन किया वर्चुअल ऑनलाइन टीटवाल शारदा टेम्पल का, तो उसमें उन्होंने साफ बोला, मैंने प्रश्न किया था, खैर उनको पता है सारा कुछ, तो मैंने प्रश्न भी करा था बड़ी पब्लिक में कि करतारपुर के तर्ज पे पैटर्न पे क्यों ना हम शारदा पीठ को भी खोलें, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि सरकार इसके लिए वचनबद्ध है और उसके लिए काम करेगी। तो ये स्टेटमेंट काफी पाकिस्तान में भी और पीओके में विशेष तौर पे चल रहा है तब से, और उसी का नतीजा है कि शायद ये असेंबली ने पारित किया रेजोल्यूशन। शारदा पीठ कॉरिडोर मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस अमल को मुस्तहकम करना चाहिए और दीगर कॉरिडोर को खोलना चाहिए। उन्होंने अमन की बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाना चाहा, ऐसा कुछ कहा है। देखिए, अगर आप कह रहे हैं जैसे अगर इस बात में सच्चाई है कि असेंबली ने वहाँ इसमें पास किया है इसका, तो उसका मतलब है कि हर एक के मन में ये है कि नहीं, ये जो कॉरिडोर है ये होना चाहिए ताकि लोगों के जो जज्बात हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। तो पार्क वाले भी हैं, यहाँ वाले भी हैं, वो एड्रेस हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ ही ये आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर ये शुरुआत है, वाकई में शुरुआत है, बातचीत हो रही है, तो मुस्तकम कीजिए और ये इस शुरुआत को आगे बढ़ाइए और कॉरिडोर जो है और ट्रेडिशनल जो रूट्स हैं उनको खोलिए। मुकम्मल होते हुए हम देखेंगे। देख हाँ, वही तो शुरुआत है। देखिए, अगर अभी एलओसी पर अमन हुआ, अभी जंगबंदी है, आप देखिए चंद साल पहले आपको रोज आपकी खबर आती थी आज कितना नुकसान हुआ, आज कितनी जो डिस्ट्रप्शन कितना हो गया, अब तो आती नहीं है। वो बातचीत से ही हुआ ना, वो तो उसका तो जॉइंट एक स्टेटमेंट निकला जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है दोनों ममालिक के। तो इसी तरह इस बातचीत को भी आगे बढ़ाना चाहिए, इसको आज और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ाना चाहिए ताकि अमन एक पायदार अमन हो और पायदार अमन का जो डिविडेंड्स हैं, जो फायदे हैं, लोगों को मिले। पीओके में वाक़े तारीखी शारदा माता पीठ मंदिर का दौरा करने की अक़ीदतमंदों को पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त देने की तजवीज़ का जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और इसे बहुत जल्द पाकिस्तान के दहशतगर्दों के चंगुल से आज़ाद कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने पहले ही इस मंदिर को अक़ीदतमंदों के लिए खोलने को यकीनी बनाने के लिए अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करने की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है तो भारत का हिस्सा है, संवैधानिक तरीके से वो भारत का है, लेकिन चूंकि 1947 में हमला करके पाकिस्तान ने उस हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा किया है और पाकिस्तान वहां इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान रूल करता है, तो जो है वो कुछ न कुछ अगर वहां के लोगों ने डिमांड की है। वैसे जब यात्रा यहां से टीठवाल मां शारदा देवी जी के उस मंदिर तक गई और कृष्ण गंगा नदी के किनारे सामने पार पीओके के जो लोग हैं वो भी तो आए थे, फिर वो छड़ी यात्रा लेके शारदा तक वो गए, क्योंकि उसके आगे हम जा नहीं सकते थे। तो वो जो पीओके के तो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा वापिस चहल पहल का केंद्र ये सारा क्षेत्र बनेगा। मुझे लगता है कि आपसी बातचीत के जरिए भी मामला इसमें पहल हो सकती है और होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो कश्मीरी पंडितों की डिमांड है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जल्दी कार्रवाई? देखिए, ना केवल कश्मीरी पंडित बल्कि पूरे दुनिया के अंदर रहने वाले जो मां शारदा जी के जो भगत हैं, स्वयं श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटका के अंदर है, वहां के जो साधु सन्यासी ज्योतिर्मठ के, गोवर्धन मठ के, वो सब लोग वहां जो है वो पहुंचे हैं और सब ऋषि जो महर्षि हैं, साधु सन्यासी लोग हैं, सबका मत है कि ये मां शारदा जी का मठ जो मुजफ्फराबाद कृष्ण गंगा नदी के किनारे है वो खुलना चाहिए और वहां वापस जो है पूजा पाठ की अनुमति होनी चाहिए। जैसे करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, हमारे सिख भाई वहां जाते हैं, उसी के पैटर्न पर यह पहल हो सकती।
बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी सुरेंद्र अंबरदार ने शारदा पीठ कॉरिडोर को पीओके की असेंबली में करारदाद पेश करने पर खैर मकदम किया। अंबरदार ने पुलवामा में न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल सुरेंद्र अंबरदार की क़यादत में पुलवामा बीजेपी ऑफिस पर बूथ लेवल वर्करों का एक रोज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। सुरेंद्र अंबरदार ने वर्करों को पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया और इंतखाबात की तैयारी करने पर भी जोर दिया। देखिए, आप देख लीजिए कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, 3 यूनिवर्सिटीज़ थी। एक नालंदा बिहार में थी और 2 हमारे आसपास थी। एक तक्षशिला जो बिल्कुल उड़ी के पास में है, उड़ी से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। और सबसे दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी शारदा में थी, जहाँ 1,30,000 ग्रंथ थे तब। तो सबकी इच्छा है कि ग्रंथों को सुरक्षा होनी चाहिए और इसलिए शारदा दोबारा दुनिया को रोशनी देने के लिए एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो जाए। तो गृह मंत्री जी ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि हम शारदा को फिर कनेक्ट कर देंगे और शारदा को रीओपन कर देंगे। अप्रूवल मिल गई है पीओके से, तो आप क्या कहना? ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सब के लिए अच्छी बात है। शायद अप्रूवल अब इसका भी आगे मिलने वाला होगा कि शायद पाकिस्तान फिर वापस भारत के साथ मिल जाए, ये भी अप्रूवल हो सकता है। गीता सत्संग आश्रम मठी जम्मू के स्वामी कुमार जी महाराज ने उम्मीद जाहिर की है कि पीओके में तारीखी शारदा मंदिर बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में काफी दिलचस्पी लेने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। शारदा माता एक आस्था है, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए ही नहीं, सारे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं उसकी एक आस्था है। हमेशा हम शारदा माता की पूजा करते रहे। 90 में पलायन हुआ, यहाँ आते ही हमने सरकार को आगाह किया शारदा मंदिर के लिए। लेकिन अब जब मोदी जी की सरकार आई, तब से पहल शुरू होने लगी। तो करतारपुर जैसे कॉरिडोर बना, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई उस दिन। आज सुनने में आया इस करतारपुर कॉरिडोर की तरह ही एक कॉरिडोर शारदा पीठ मंदिर के लिए बनाया जाएगा। यह भी 22 मार्च को हमारे गृह मंत्री आदरणीय मिश्र जी ने इसका आश्वासन दिया था। बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये जो कॉरिडोर बनाने के लिए उन्होंने ये बिल से पास किया। हम धन्यवाद करते हैं रविंद्र पंडिता जी को, जिसने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। उसके सारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने एक माता शारदा को, शारदा माँ की एक मूर्ति आदि शंकराचार्य से सारे भारतवर्ष में लेकर आप कीटवाल में उसकी स्थापना की। और एक गुरुद्वारा भी, एक गुरु महाराज की मूर्ति वहाँ स्थापन किया। और आज उसके बाद ही ये आज शायद इसका नतीजा निकलने लगा, एक कॉरिडोर बनाने का बड़ा फैसला होने लगा। हम इसको उनको धन्यवाद करते हैं, हम सबको ये मुबारक देते हैं। इससे नज़दीकी आएगी, नफरत ईर्ष्या दूर हो जाएगी। इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा आज संसार में एक मिसाल रहेगी। तो हम बड़ी खुशी आज सबको मुबारक करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर ऐसा होगा, ये अब सबके लिए खुशी की बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरवट और कंगडोरी में बर्फबारी हो रही है। सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बानिहाल में भी बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। सब डिवीजन बानिहाल के गांव मोहमंगल समेत पहाड़ी इलाकों पीर पंजाल में ताज़ा बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशेनगोई की है। मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सयाह मौसम की अचानक तब्दीली से श्रीनगर की मशहूर डल झील के किनारे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। गुलमर्ग और पहलगाम में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसने माहौल को मजीद खुशगवार बना दिया। सयाहों का कहना है कि बदले मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उन्होंने सयाहों से कश्मीर आने की अपील की।
श्रीनगर में अचानक मौसम में हुए बदलाव को लेकर सयाह लोग यहाँ पे इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है डल झील के किनारे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाहर से आए हुए सयाह है वो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। और वहीं अगर अब हम देखें तो जो यहाँ पे हाउस बोट्स में टूरिस्ट रह रहे हैं, जो यहाँ पे बुलवार्ड रोड पे हम अक्सर देखते हैं कि सुबह के वक्त जो है वो टूरिस्टों की अच्छी खासी भीड़ रहती है, तो वो इस मौसम को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और वहीं अगर महकमे मौसमियात की माने तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 5 अप्रैल तक जो है वो मौसम जो है वो उबरालुदी रहने का इम्कान है। और दूसरी तरफ से जो यहाँ पे आए हुए सयाह है वो इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। कुछ सयाह हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मौसम को किस तरह देख रहे हैं। पूजा, हम दिल्ली से आए हैं और मौसम बहुत ही सुहावना है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही सुंदर है। दोस्तों वगैरह से हमने सुना था कश्मीर के बारे में, बट आज हमने एक्सपीरियंस किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आई थिंक सबको एक बार तो लाइफ में ज़रूर आके देखना चाहिए। आप कहाँ गए और किसके साथ आए? अपनी फैमिली के साथ हम आए हैं। हमने ज़्यादा तो नहीं, हमने कटरा, सोनमर्ग, पहलगाम काफ़ी जगह देखा, हॉर्स राइडिंग वगैरह करा। इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। कहा जाता है कश्मीर स्वर्ग है, तो क्या वाकई में? सीरियसली यस, हाँ। और एवरीबडी मतलब शुड विजिट एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्या आपने स्नोफॉल को एंजॉय किया? हाँ बिल्कुल किया। मतलब वैसा नहीं मिल पाया मौसम इस टाइम, शायद वो सीज़न नहीं था, बट हाँ काफ़ी इन्जॉय किया मैंने। ऐसा सोचा नहीं था जितना मैंने कर लिया। क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए कि एक बार तो जरूर आना चाहिए कश्मीर में। बहुत अच्छी जगह है, जन्नत है। जैसे हमने तो सुना ही था पहले, पर अब पहली बार हम आए हैं तो जन्नत से वाकई कश्मीर में जन्नत है। परिवार में कौन कौन आया था आपके साथ? मेरे बच्चे आए हैं और मैं, मेरे हस्बैंड, और मैं बड़ी खुश हूँ। और मैं बच्चों का भी धन्यवाद करती हूँ कि इनके कारण मैंने ऐसा मौसम और ऐसी जगह देखी पहली बार। किंतु ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अच्छा था, टूर अच्छा था। और शिकारा का ट्रैवल भी बहुत अच्छे से किया हम लोग। और कौन आया हुआ था? मम्मी, पापा और भी भैया सब आया है। इस तरह से कहा जाता है कश्मीर स्वर्ग है, क्या आपको वाकई में स्वर्ग है? हाँ वो तो है, वो तो अलग ही खूबसूरती है यहाँ का, वो बहुत अच्छी है। कल हम लोग सोनमर्ग गए थे, वो भी बहुत अच्छा था। I'm from Kolkata and we are here for 5 days. We are a 5-person and I have enjoyed very much. And one thing I must mention, that the thing which has been different from any other states from India is the hospitality. We have received a great hospitality from every corner of the Kashmir. We have enjoyed very much. इस मौसम को लेकर टूरिस्ट जो है वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, जैसा आपने सुना। और वो चाह रहे हैं कि इसी तरह यहाँ पे जो है वो मौसम रहे और आने वाले चंद दिनों में जो है वो और भी जगहों पे जाएंगे। और यहाँ पे आप अक्सर देख रहे हैं कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में पहले ही टूरिस्टों की अच्छी खासी भीड़ है। और वहीं जो टूरिज़्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि इसी तरह से यहाँ पर जो है वो सयाह लोग आते रहे ताकि उनका जो काम है वो अच्छे से आगे बढ़ सके। जहांगीर अजीज़ के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। कश्मीर के बारामूला में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बारामूला पुलिस ने जनवरी, फरवरी और मार्च में NDPS एक्ट के तहत 75 मुकदमा दर्ज किए हैं। 3 माह में 113 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों रुपए का ममनुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। रिलायंस भारत का पहला मल्टी आर्ट सेंटर शुरू हो गया है। मल्टी आर्ट सेंटर का नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर है। इसे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वाक़े जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर तैयार किया गया है। कल्चरल सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर नीता अंबानी ने डांस परफॉर्मेंस किया। नीता अंबानी ने कहा कि सकाफती मरकज़ के ख्वाब को हकीकत बनाना उनके लिए एक मुक़द्दस सफ़र जैसा है। नीता अंबानी ने कहा कि हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां हमारा सकाफती विरसा फले फूले। The NMACC is a dream come true. For a long time, we had nurtured a dream that India should have a world-class cultural center. We were keen to create a space for promoting and celebrating our artistic and cultural heritage. In cinema and music, in dance and drama, in literature and folklore, in arts and crafts,
in science and spirituality, all of which is India's intangible national wealth. Dear friends, culture weaves the threads of mutual understanding, tolerance, and respect that knit communities and countries together. Culture brings hope and happiness to humanity. Therefore, as an artist, I hope this center becomes a space that celebrates the arts, the artist, and the audience. A space where our people can feel proud of their heritage. हम चाहते हैं कि यह एक ऐसा केंद्र बने जो कला, संस्कृति और ज्ञान की त्रिवेणी का संगम हो. We envision this center to become home not only to the finest talent from Indian cities, but also from our small towns and remotest villages. I truly hope this space continues to inspire and empower our future generations. For as long as we have the stage, we have a voice. And as long as we have a voice, we have the power to tell our stories. Stories to shape our history. Stories to create a new tryst with destiny. And stories to change the world for the better. Esteemed guest, as I performed on stage in this grand theatre today, I couldn't help but feel the same excitement of the Neeta when she was 6 years old. Even after all these decades of being on stage, I still feel the same energy and gratitude I felt at that young age. Be it for my Bharatanatyam performances or the college plays that I worked on. I still remember my first play in college was with a young talented actor called Feroz. And as they say, life comes a full circle. I'm delighted to have my friend Feroz right here with me today as the director of the first theatrical presented by the NMACC. My dear friends, before I end, I want to thank my family for their faith and trust in me. I especially wish to remember my father-in-law, Shri Dhirubhai Ambani, who believed in women's empowerment and encouraged me to think big and pursue my dreams. I was deeply moved while performing on the bhajan Raghupati Raghava, a favorite of my father, Sri Ravindra Bhai, whose gentleness and compassion continue to guide me. Namaste, ladies and gentlemen. A special Jai Shri Krishna to Bhai Shri Ji, Maharaj Ji and Sadhguru Ji. Dear friends and distinguished guests from all over the world. Once in a lifetime comes only once in a lifetime. And today is that time for us. On behalf of my family, a very, very, very warm welcome to each and every one of you. Welcome to the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. Welcome to what we hope will become India's finest platform to present our culture in all its diversity and depth. A home to art and culture in all its forms. From the visual arts to the performing arts, from musical fountains to musical theatricals, from costume to canvas, from fashion to food, from conventions to celebrations, all under one roof, only at the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. And bringing the center to life has been an absolute labor of love and joy. It's named after my mother. The NMACC is a tribute to her lifelong devotion to the arts. As a trained classical dancer, the stage has always been my mother's temple.
but her love for the arts has transcended beyond medium or form. Over the years, I've seen her dedicate herself to reviving, preserving, and promoting traditional Indian arts and crafts, be it the Pattachitra paintings from Odisha, or weaves from Kashmir, or pottery from Kutch, or music from Bollywood, or for that matter of fact, all over the world. The Nita Mukesh Ambani Cultural Center is the embodiment of her vision. At this center, we hope to showcase the best of India to the world and bring the best of the world to our home, India. The NMACC is not only the fulfillment of a lifelong dream, it is also the beginning of a journey to rejuvenate and reimagine creative experiences and expressions, a journey to encourage and nurture talent no matter where it comes from, to give a platform and voice to the arts, the artists, and to you, our very dear audiences. Ladies and gentlemen, your presence here today for the inaugural weekend means the absolute world to us. Thank you for coming here today and sharing in our joy and excitement for the opening. We have been looking forward to these days for years, but we couldn't have imagined the warmth, beauty, and glory that you have brought to it. We have cherished putting this weekend together for you, and I truly hope you enjoy and savor every moment of it. And now, it is with the greatest pleasure and pride that I bring to you, for the first time ever, over 350 artists on stage in a musical. For the first time ever, over 1,100 costumes in a theatrical production. For the first time ever, the Budapest Scoring Orchestra live in Mumbai. The Nita Mukesh Ambani Cultural Center presents our opening show directed by Feroz Abbas Khan, the great Indian musical Civilization to Nation. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।